कामरान एकेडमिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बारे में डिस्कस कर लिए थे, तो और जो बाकी रिमेनिंग कंटिनेंट है आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एरिया वाइज जो है लैंड एरिया, अर्थ का जो लैंड एरिया है अप्रोक्स वो 16.5% एरिया को ऑक्यूपाई किया है। पॉपुलेशन जो है वो 7.70% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ है, मोर देन 579 मिलियन पीपल लिविंग ऑन द कंटिनेंट। वहाँ पे अप्रोक्स 580 मिलियन लोग जो है वहाँ पे रहते हैं। लार्जेस्ट कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कनाडा है। लार्जेस्ट सिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो मेक्सिको सिटी है। स्मॉलेस्ट कंट्री के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है सेंट किट्स एंड नेविस। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है कि किस कंटिनेंट का सबसे छोटा, बड़ा या जो भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं वो भी चीज़ें कभी कभी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। और सेंट किट्स में टोटल 54,000 ही इनहेबिटेंट्स है, वहाँ पे पॉपुलेशन है, और ये कैरिबियन सी के पास है। बिगेस्ट आइलैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये आइलैंड है। दिस इज़ आल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड दैट इज़ नॉट अ कंटिनेंट। ग्रीनलैंड इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका का तो वह है मिसूरी रिवर, फ्लोज थ्रू 7 स्टेट्स ऑफ द यूएसए, जो यूएसए के 7 स्टेट्स से होकर गुज़रता है। तो ये भी याद रखना है, मिसूरी जो है सबसे वहाँ का बड़ा रिवर है। ओल्ड फेथफुल गेट्स लोकेटेड इन द येलोटोन नेशनल पार्क यूएसए। लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वह है ग्रीनलैंड। हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वह है माउंट मैकिनले। लोवेस्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है डेड वैली। डीपेस्ट लेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ग्रेट स्लेप्स। ग्रेटेस्ट वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है नियाग्रा। हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो है योसेमाइट जो कैलिफोर्निया में है। लार्जेस्ट कैनियन के बारे में बात करते हैं तो वह है ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो रिवर। लार्जेस्ट केव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है मेमोथ केव्स। केंटुकी जो बेसिकली यूएस का एक स्टेट है वहाँ पे ये वाक़ है। लार्जेस्ट मिड क्रेटर के बारे में बात करते हैं तो वह सडबरी है। स्टेट जो है वो बेरिंग स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बेरिंग स्टेट जो वो स्टेट है वो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। देयर इज़ नो लैंड लॉक्ड कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। हाईएस्ट माउंटेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देनाली इन अलास्का यूएसए इज़ लोकेटेड इन द अलास्का माउंटेन रेंज। तो ये अगर हम बात करते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पिक के बारे में तो बेसिकली अंटिल 2015 दिस माउंटेन वाज रेफर्ड टू एज माउंट मैकिनले। देनाली इज़ कंसिडर्ड द थर्ड मोस्ट आइसोलेटेड माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड 7 समिट आफ्टर माउंट एवरेस्ट इन एशिया एंड अकंगुआ इन साउथ अमेरिका। मेजर डिज़र्ट्स अगर हम बात करते हैं तो वह है चिन्हुआन है, कोलोराडो है, मोजावे है, सुंदरोन। ये सब मेजर वहाँ के डिज़र्ट्स हैं। लेक्स के बारे में बात करते हैं तो लैप नहीं, बेसिकली वो लेक सुपेरियर है, लार्जेस्ट फ्रेश स्वीट वाटर लेक इन द वर्ल्ड। हुरोन है, मिचिगान है, ग्रेट स्लेप, ग्रेट बेयर, एरी, ओंटारियो एटीसी। मेजर रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो मिसिसिपी, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका। मिसूरी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो, हडसन, पोटोमैक, ओहियो एटीसी। ये सब जो है मेन रिवर्स है, मेजर रिवर्स है नॉर्थ अमेरिका में। कोस्ट लाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कनाडा है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। जो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है वो कनाडा के पास है, जो अगर हम बात करते हैं बेसिकली 2,02,080 किलोमीटर के एरिया को ऑक्यूपाई किए हुआ है। माउंटेंस के बारे में बात करते हैं तो रॉकीज, अपलाचियन, ब्रूक्स, कुस्कोविम, अलास्का रेंज, ये सब मेन वहाँ के माउंटेन रेंज है। कोस्टल रेंज के बारे में बात करते हैं तो सीरे नेवाडा है, सीरे मेड्रे है,
मिनरल्स अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, आयरन एंड मैग्नीज जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वहाँ पे, तो वो बेसिकली टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें प्रोडक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, जैसे क्रिल्स है, टोबैको है, शुगर बीट है, पोटैटोज़ है। नॉर्थ अमेरिका वॉज फर्स्ट पॉपुलेटेड अबाउट 10,000 years ago when people moved across the Bering Sea between Siberia and Alaska. First record are found on the island of Greenland from about 980. इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शिप बिल्डिंग ऑक्युपाइड फॉर्मली बाय रेड इंडियंस, नाउ मेनली बाय वाइट विथ मेनी ब्लैक्स इन द साउथ। यूरोपियन एक्सप्लोरर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक्सप्लोरर्स अराइव्स इन द लार्जर नंबर ओनली आफ्टर द क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 के बाद से बेसिकली जो है लार्जर लेवल पे अलग अलग जो एक्सप्लोरर थे उन सब लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग पार्ट को डिस्कवर करना शुरू कर दिया। टुडे द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन्स आर द चिरोकी, नवाजो एंड इरोक्वीज़। ये सब मेनली वहाँ के लार्जर नेटिव पहले पीपल है वहाँ पे। ओनली 2% ऑफ द ऑल यूएस अमेरिकन्स कंसिडर देमसेल्व्स नेटिव अमेरिकन्स, जबकि यूएस अमेरिकन्स जो है उनको वो वहाँ के नेटिव अमेरिकन्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इन कनाडा एमंग द इंडिजिनस पीपल आर फर्स्ट नेशंस पीपल the Inuit and Métis. In Mexico, the largest indigenous minority groups belong to modern Mayan people such as the Yuchuan and Campeche people. बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि माया जो सिविलाइजेशन है वो मिडिवल पीरियड का बहुत ही बड़ा एक सिविलाइजेशन के तौर पर माना जाता है, जो मेक्सिको का है, जैसे इंका है, अज़्तेक है, वैसे ही एक माया भी सिविलाइजेशन है। English is most widely spoken in North America. Spanish and French are spoken by many as second languages in the USA. रिलीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 75% वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। अदर आर मुस्लिम्स, ज्यूस एंड सब इंडिजिनस पीपल हैव देयर इंडिजिनस बिलीव्स। टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर हम देखेंगे तो न्यूयॉर्क सिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग एप्पल USA फॉर म्यूज़ियम एंड शॉपिंग। कैलिफोर्निया जो है बेसिकली वो अमेजिंग बीचेस फॉर सर्फिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लास वेगास जो है यूएसए जो है वो कैसीनो पैराडाइज माना जाता है। वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड इन फ्लोरिडा। इसी के साथ साथ युकातान पेनिनसुला मेक्सिको फॉर मायन रूइंस एंड ऑसम बीचेस वहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। हवाई जो है वो यूएसए वेल्कानिक आइलैंड एंड पैराडाइज बीचेस है। रॉकी माउंटेन्स इन द यूएसए एंड कनाडा फॉर स्कीइंग एंड विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन नॉर्थ अमेरिका देयर आर ब्राउन बेयर्स, कोयटोस, रोकोन्स, मूस, जेगुआर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ आल्सो होम टू मेनी इंडेंजर्ड एनिमल्स सच एज द अमेरिकन बिसन, द बनान बैट और कोगोर। कोगार्स आर ऑल्सो कॉल्ड pumas or mountain lions. Canada and United States of America have the longest land border in the world. तो इसी के साथ साथ और अगर आगे हम देखेंगे द फर्स्ट स्काई क्रेपर्स ऑफ 10 स्टोरीज एंड मोर वर बिल्ट इन शिकागो USA एज अर्ली एज ड्यूरिंग द 1880. The Rockies or Rocky Mountains are among the longest mountain ranges in the world. Mount Elbert in Colorado USA is the highest peak of the Rocky Mountains. नेचुरल लैंडमार्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ग्रैंड कैन्यन USA में, नियाग्रा फॉल्स USA कनाडा में, दोनों जगह यह सिचुएटेड है, बेसिकली कनाडा में है, USA में ही है। रेडवुड नेशनल पार्क USA में, मोना की हवाई USA में, पिको डे ओरिजाबा मेक्सिको में, पिटोन सेंट लुसिया। इसी के साथ साथ मैन मेड लैंडमार्क्स अगर हम बात करेंगे तो वह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है USA में, गोल्डन गेट ब्रिज USA, चिचेन इट्जा मेक्सिको में, कैपिटल बिल्डिंग एंड द मॉल USA में, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग USA में। तो ये सब वहाँ पे टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन के पैलेसेस है जहाँ पे एज ए विजिटर आप जाके घूम सकते हैं। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम बात कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट जो कंटिनेंट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अर्थ का जो 12% एरिया है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। पॉपुलेशन वहाँ पे जो है बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर हम परसेंटेज देखेंगे तो 5.61% जो पॉपुलेशन वो साउथ अमेरिका में है। हाईएस्ट पिक अगर हम बात करते हैं वहाँ पे तो वह है माउंट
एकानागुआ जो अर्जेंटीना में है। लोवेस्ट पॉइंट जो है वो लगुना डेल कार्बोन है। लोवेस्ट एटीट्यूड जो है वो -40 डिग्री मीटर है। लार्जेस्ट लेक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एल तितिका बोलिविया में है। लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमेज़न है, एंड दिस इज़ द सेकेंड ओनली टू द नाइल रिवर इन लेंथ, फ्लोज थ्रू आउट द रेन फॉरेस्ट एवन 100 ट्रिब्यूटरीज। तो अगर हम अमेज़न सबसे बड़ा अगर माना जाता है वो नाइल है, और नाइल के बाद जो सेकेंड नंबर पे वो है अमेज़न है, और अमेज़न रिवर जो है वो आपको साउथ अमेरिका में है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है सबसे पहले कि बेसिकली अगर हम बात यांगत्जे रिवर जो है वो एशियन कंटिनेंट का सबसे बड़ा रिवर है। मिसूरी जो है वो आपको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, मिसिसिपी भी, और उसी के साथ साथ नाइल जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट में है, और फिर अमेज़न जो है वो आपको साउथ अमेरिका में पाया जाता है। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंडेस माउंटेन टू द अटलांटिक ओशन। इट कवर्स पार्ट ऑफ ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, बोलिविया एंड वेनेजुएला। The Amazon rainforest is the world most biodiverse place। लार्जेस्ट डिजर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है अटाकामा, जो चाइल्ड में है, और पटागोनिया। द अटाकामा डिजर्ट इज़ कंसिडर्ड एज द ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ, एंड सम पार्ट्स ऑफ इट हैव नेवर रिसीव्ड एनी रेन सिंस रिकॉर्डिंग्स स्टार्टेड। बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अटाकामा डिजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे ड्राइस्ट प्लेस माना जाता है, और वहाँ के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे कभी बारिश हुई ही नहीं है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करें तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुची। लेक के बारे में बात करते हैं वहाँ पे तो लेक मार्काइबो, लेक टिटिकाका है वहाँ पे जो पॉपुलर है। लार्जेस्ट आइलैंड के बारे में बात करते हैं तो वह है तिएरा देल फ्यूगे, और उसी के साथ साथ और आइलैंड जो है वह है गलापागोस या फॉकलैंड। हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं तो वह है ग्रांडे डे उरुगुआ। हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में बात करते हैं तो एंगल्स फॉल्स, दिस इज़ सिचुएटेड इन वेनेजुएला। मोर देन 300 लैंग्वेजेस आर स्पोकन ऑन द कंटिनेंट। क्वेचा, गुरानी स्पीकर्स इन आयमारा। तो ये सब बेसिकली लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेजेस है वो है क्वेचुआ, गुआरानी, एंड इसी के साथ साथ आयमारा। ब्राज़ील जो है बेसिकली कंटिनेंट का 47% जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है पॉपुलेशन और लैंड के एरिया से। सबसे बड़ा जो कंट्री है वो ब्राज़ील है। स्मॉलेस्ट अगर कंट्री के बारे में बात करते हैं तो वह है सूरीनाम। टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो वह है 480 मिलियन पीपल। लार्जेस्ट सिटी के बारे में बात करते हुए साओ paulo जो ब्राज़ील में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वहाँ के है वो है अप्रॉक्स 72 ईयर्स जो है वो मेल्स के लिए है, और 79 ईयर्स जो है वो फीमेल्स के लिए है। हाईएस्ट माउंटेन के बारे में बात करते हैं तो वह है एकेनकेगुआ। लैंड एरिया के बारे में बात करते हैं तो वो अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं तो 1,78,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ऑक्यूपाई किए हुआ है। लार्जेस्ट लेक वहाँ का जो है वह है लेक टिटिकाका। लॉन्गेस्ट रिवर जो है वह है अमेज़न रिवर। इसी के साथ साथ पुराकास है, नज़ाका सिविलाइजेशन है फॉर एग्जांपल क्रिएटेड द मास्टरियस नाज़का लाइन इन पेरू। इसी के साथ साथ ला पास इज़ द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। The Bolivian capital has an elevation of 3,640 मीटर्स के अप्रोक्स अगर हम एल्टीट्यूड पे वाक़ है तो लापाज को सबसे हाईएस्ट कैपिटल वर्ल्ड में माना जाता है, जो बोलिविया का क्या है कैपिटल है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड पेट्रोलियम आर जस्ट सम ऑफ द valuable resources that can be found on the continent. More than 20% of the total amount of oxygen is produced here. Some home to dance styles such as the tango, caporales and samba. ये सब डांस फॉर्म है वहाँ का। इसी के साथ साथ एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन साउथ अमेरिका डेट्स बैक टू 9000 BC. Maria and Gabriel are the most common names in South America. The guinea pig is the delicacy in Ecuador, Bolivia and Peru. The
इतेपू डैम इज़ इन पैराग्वे इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं तो अंदिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। प्लाटियोज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो AU ऑफ बोलिविया इक्वाडोर का है। देयर आर 12 कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका। दीज आर अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चाइल, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुइनिया, पैराग्वे, पेरू, द बिगेस्ट सिटीज़ इन साउथ अमेरिका, और इसी के साथ साथ उरुग्वे एंड वेनेजुएला। ये है बेसिकली बात करेंगे तो मेनली ये था हमारा साउथ अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वह कैनबेरा में है। एरिया वाइज अगर हम देखेंगे तो अर्थ का 5.3% एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है। पॉपुलेशन जो है वो 0.54 जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन वहाँ पे है। गवर्नमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। स्टेट जो है बास स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो वह है माउंट कोसिक्सको। लोवेस्ट पॉइंट जो है लेक आयरे है। मेजर प्रोडक्ट्स जो है क्रिल्स है, मीट है, शुगर है, हनी है, फ्रूट मिनरल्स में ओट्स, वूल। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओशन जो है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। सीज़ जो है वो तस्मान सी, तिमोर सी, अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कोराल सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। प्लाटियोस में वेस्टर्न प्लाटियो हो गए। माउंटेंस में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिज़र्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गिब्सन डिज़र्ट है, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट विक्टोरिया डिज़र्ट, सिम्पसन डिज़र्ट। फिर और जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो है वो वेलिंगटन में लैंग्वेजेस जो इंग्लिश एंड माओरी बोली जाती है, वहाँ पे करेंसी जो है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। 90% ऑफ ऑस्ट्रेलियन लिव्ड ऑन द कोस्ट। तस्मानिया हैज़ द क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड। तस्मानिया में सबसे साफ़ हवा पाई जाती है। द ऑस्ट्रेलियन अल्प्स गेट मोर स्नो दैन द स्विस अल्प्स। मेन एक्सपोर्ट वहाँ पे जो होता है वो मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वूल है, फिश है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ ओवर 60 सेपरेट वाइन रीजन्स। फ्रेज़र आइलैंड इज़ द लार्जेस्ट सैंड आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कहाँ पे है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। इसी के साथ साथ इंडियन पैसिफिक ट्रेन हैज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द ट्रेन ट्रैक इन द वर्ल्ड। द ग्रेट ओशन रोड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल। 80% ऑफ द एनिमल्स आर यूनिक टू ऑस्ट्रेलिया। 2.5 किलोमीटर ऑफ उलुरू इज़ अंडरग्राउंड। ये है लास्ट जो ये है वो है हमारा, दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। इट इज़ ज़ीरो पॉपुलेटेड एंड इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो, जहाँ पे आबादी बिल्कुल भी नहीं है, पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ नोन एज द वाइट कंटिनेंट। That's why this is also known as white continent. Antarctica is the only continent without reptiles. The highest temperature covered recorded in Antarctica is 58.2 सेल्सियस डिग्री वहाँ पे पाया जाता है। और ये बेसिकली अगर वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो है वो अंटार्कटिका में ही है। अंटार्कटिका इज़ द ओनली कंटिनेंट विदाउट द टाइम जोन, जहाँ पे कोई भी टाइम जोन नहीं है। There's a treaty signed by 38 countries that prohibits military activities, mineral mining, nuclear explosion and nuclear waste disposal in Antarctica। के एक साइन हुआ, जिस साइन के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ों को पास किया गया कि वहाँ पे हम इस तरह के एक्टिविटीज़ कभी भी नहीं करेंगे। There are 300 lakes beneath Antarctica that are kept from freezing by the warmth of Earth's core. Husky dogs have been banned from Antarctica since 1994. The southernmost active volcano on Earth is in Antarctica. The absolute coldest place on Earth is Antarctica. सबसे ठंडी जगह जो है वो क्या है, अंटार्कटिका ही है। ऑस्ट्रेलिया claims to own the largest territory in Antarctica. तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ जो लार्जेस्ट आइसबर्ग ओवर मेजर्स इज़ बिगर देन जमाइका, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर में। इट ब्रोक्स अवे फ्रॉम अंटार्कटिका इन 2000। In 1977, Argentina sent a pregnant mother to Antarctica in an effort to claim a portion of the continent. The boy became the first human known to be born in Antarctica. There is just one insect native to Antarctica, the Belgica antarctica. There is a waterfall in Antarctica that runs red as blood. तो ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पे। Krill is a type of fish living group in a group called shoals. The sun is not visible between
22nd March and 23rd September, and it never sets between 24 September and 21st March. The incident of ozone depletion was first discovered in Antarctica in the year 1985. Antarctica is also called the continent dedicated to science. Antarctica is divided into two parts by Queen Maud Range. The highest peak here is Mount Vinson Massif. Mount Erebus is the only active volcano in Antarctica. इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं तो अंटार्कटिका वाज वंस कवर्ड इन द रिच ग्रीन फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेड बाय डायनासोरस ड्यूरिंग वन ऑफ द अर्थ वार्मेस्ट साइकिल्स. द होल इन द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका इज ट्वाइस इन द साइज ऑफ यूरोप. अंटार्कटिका इज़ ऑल्सो नोन एज द डायनेमिक और एक्टिव कंटिनेंट. तो ये सारी चीज़ें हैं. पेंगुइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लाइटलेस बर्ड है जो वहाँ पे पाए जाते हैं. और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि द फर्स्ट इंडियन वो रिच्ड अंटार्कटिका वॉज रामचंद्रन जी. सबसे पहले हिंदुस्तान के कोई आदमी जो वहाँ पे पहुँचे वो रामचंद्र जी थे जो 1960 में वहाँ पे पहुँचते थे. एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिच टू द साउथ पोल डॉक्टर गिरिराज सिरोही. इंडियाज़ एस्टेब्लिश्ड सेंटर्स इन अंटार्कटिका. और साइंस के पर्पज़ से इंडिया ने बहुत सारे वहाँ पे सेंटर को इस्टेब्लिश किया ताकि वहाँ से अपने रिसर्च एक्टिविटी को वो कंटिन्यू कर सके. जिसमें दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है एंड भारती है. तो ये था बेसिकली हम वर्ल्ड के जो जियोग्राफी है और उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो हर कंटिनेंट के बारे में उसको हमने डिस्कस किया जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और फिर नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे. इसी के साथ साथ आप मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच.